Hello everyone, I hope you all are doing great. Advocate Soumya Mendiratta this side. So in this video we'll discuss about AIB exam. AIB आने ही वाला है, AIB 18, और आपको जो AIB की तैयारी करनी है वो कैसे करनी है, AIB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, AIB है क्या बेसिकली, इसकी कोई एज लिमिट है या नहीं है, पढ़ना कैसे है, क्या ये ओपन बुक एग्ज़ाम है या नहीं है. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ AIB? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. ये एग्ज़ाम राइट देता है एक इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करने की कोर्ट में. ठीक है. फर्स्ट थिंग, हु कैन गिव दिस एग्ज़ाम? अगर आपके पास 3 इयर्स लॉ डिग्री है या फिर आपने कोई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, लॉ डिग्री है आपके पास, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, आपके पास डिग्री तो है पर आपने अपने आप को एक स्टेट बार एसोसिएशन में एनरोल नहीं करा रखा, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते. आपको इस एग्ज़ाम को देने से पहले अपने आप को अपनी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराना होगा. आप कहीं पे भी रहते हैं या फिर आप कहीं पे भी एनरोल कराना चाहते हैं. सपोज आप दिल्ली में एनरोल कराना चाहते हैं तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में आपको एनरोल कराना होगा. आपको हरियाणा में एनरोल कराना है तो आप हरियाणा में करा सकते हैं. उसके बाद ही आप AIB दे सकते हैं. बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में ही है या फिर एक 5th ईयर स्टूडेंट है, 9th सेमेस्टर में है अपने या 10th सेमेस्टर में है, क्या वो AIB एग्ज़ाम दे सकता है? सो द आंसर इज़ नो. आपकी लॉ पूरी कंप्लीट होनी चाहिए. सेकंड, आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर होने चाहिए. अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप AIB का फॉर्म AIB की साइट से भर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसकी कोई एज लिमिट है एग्ज़ाम देने की, या फिर अभी हमारा मन नहीं है, या फिर ड्यू टू XYZ रीज़न अभी इस साल मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, क्या मैं अगले साल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? सो येस, यू कैन गिव दैट एग्ज़ाम. इस एग्ज़ाम की बेसिकली कोई एज लिमिट नहीं है. नेक्स्ट थिंग, ये एक ओपन बुक एग्ज़ाम है. ओपन बुक का मतलब क्या है? आप बुक्स लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, अपने एग्जामिनेशन हॉल में. बुक कौन सी होगी? बुक ऐसे नहीं आप कोई सी भी बुक उठा ले जाएंगे. नो, आप जो लेके जाएंगे आपको सिर्फ अलाउ है बेयर एक्ट. आप बोलो कि मुझे किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक लेके जानी है तो वो आप नहीं लेके जा सकते. आपके कोई नोट्स हैं आप उन्हें नहीं लेके जा सकते. सिर्फ और सिर्फ आप बेयर एक्ट्स लेके जाएंगे. बेयर एक्ट्स भी कौन सी? जो AIB की होंगी. दीज आर दी AIB's बेयर एक्ट. ये AIB की बेयर एक्ट है, आपको ये खरीदनी होंगी. आप इसी को ही लेके जा सकते हैं अपने साथ. क्यों हम नॉर्मल बेयर एक्ट्स नहीं ले जा सकते? क्योंकि उसमें कमेंट्स लिखे हुए होते हैं. AIB प्रेफर करता है कि वो अपनी ही बेयर एक्ट को, कि आप उनकी बेयर एक्ट लेके जाएं. सेकेंड थिंग, आप इसे खरीदेंगे कहाँ से? ये Amazon पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, प्लस आप अपने नियरेस्ट किसी लॉ बुक हाउस से खरीद सकते हैं जाके, या फिर आप कोर्ट से भी जाके खरीद सकते हैं. पूरा सेट खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इस पूरे सेट में अवेलेबल हैं. नेक्स्ट थिंग, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए. अब आप जब तैयारी करेंगे तो आप कुछ नोट्स बनाएंगे या फिर आप स्टिकर्स लगाएंगे तो आप इस पे कुछ लिखना अलाउ नहीं है. आप ऐसे नहीं है कि आप इसमें पूरे अपने नोट्स भर के ले जाए. एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी बेयर एक्ट होनी चाहिए जब आप लेके जाएंगे. आप अपने किसी सीनियर से भी ले सकते हैं इस बेयर एक्ट्स को. अब बात आती है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है. तो सिंपल है, जैसे आपने लॉ स्कूल में बेयर एक्ट्स पढ़ी थी, सिंपली आप इन बेयर एक्ट्स को पढ़िए. बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी. बहुत लोगों को लगता है कि क्या हमें इसकी कोचिंग लेनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी, कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है. मैंने अभी ऑनलाइन देखा, काफ़ी सारे कोर्सेज आए हुए हैं, AIB क्रैश कोर्स, या फिर बहुत सारे कोर्सेज है कि 28 डेज़ में आपको AIB की तैयारी कराएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स कराएंगे. सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी आप खुद तैयारी कर सकते हैं. अगर आपने 5 साल अच्छे से तैयारी करी और नहीं भी करी, आपने एग्ज़ाम तो दिए ही हैं, आपको पता तो है बेसिकली लॉ है क्या. एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से इस पेपर को क्लियर कर देता है. कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होगा. आपको पता होना चाहिए बेयर एक्ट में कौन सा प्रोविजन कहाँ लिखा है, कौन सा सेक्शन कहाँ लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आर्टिकल ये वाला क्या बोलता है. नहीं पता तो आप बेयर एक्ट में से देख के मार्क कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट थिंग, तैयारी कैसे करें? तैयारी जो करनी है
आपको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़नी है और आपको 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर करने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है, कैसे आता है। अगर आप लास्ट 5-6 ईयर्स के भी पेपर कर जाते हैं तो क्वेश्चन मोस्टली उसमें से रिपीटेटिव आते हैं, तो आपको दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं आएगी। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। एवरी क्वेश्चन गिव यू 1 मार्क। हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। कभी भी AIB के रिजल्ट में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, इतने आए हैं। उसमें सिर्फ लिखा होता है पास है या फेल है। मार्क्स कितने लाने होते हैं? बेसिकली पहले 40 लाने होते थे और अब AIB 18 से ऐसे हुआ है कि 45 मार्क्स लाने होंगे आपको पास होने के लिए। उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। TRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इनको ज़्यादा फोकस करो। 30 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाएंगे अगर आपको ये 3 मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। आप उन सब्जेक्ट्स पे कम ध्यान देना चाहें तो दे सकते हैं, जो 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, जो ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करते बेसिकली, उन पे आप कम ध्यान दे सकते हैं। बट जो 10-10 मार्क्स के हैं आपको उनको पढ़ के जाना होगा थोड़ा बहुत, या फिर आपको उनकी नॉलेज होनी ही चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टू नो मोर सच लीगल कंटेंट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर किसी को भी AIB से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सो द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल. Comment me down below. I'll reply your comments. Thank you so much. Meet you in my next video.